हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन। किस चैप्टर का? चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, जिसे हम लोग जीओसी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। What is the relationship between the member of following pair of structures? Are they structural or geometrical isomers or resonance contributors? समझिए, मेनली क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ABC दिया हुआ है, ये आइसोमेरिज्म है या फिर रेजोनेंस। आइसोमेरिज्म है कौन सा, स्ट्रक्चरल या फिर ज्योमेट्रिकल। तो चलिए थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं कि इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, यानी क्या आइसोमर्स और रेजोनेंस है। तो देखिए, आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। अब समझिए, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो क्या कहलाएगा? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मेनली टू टाइप का, स्ट्रक्चरल और क्या, स्टेरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे बोलेंगे? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा? अलग अलग स्ट्रक्चर होगा। अब अलग अलग कैसा हो सकता है? आप जो नेमिंग कर रहे हैं, मेन पैरेंट चेन में क्या हो सकता है? नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंट हो सकता है, या फिर जो आप नेमिंग कर रहे हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच है उसका पोजीशन अलग अलग हो सकता है, या फिर टू मॉलिक्यूल हो और दोनों मॉलिक्यूल में जो फंक्शनल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो सकता है, या फिर टू मॉलिक्यूल में सेम फंक्शनल ग्रुप लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड क्या हो सकता है? नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो सकता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आपने नोटिस किया, हमने अभी आपको ये 4 जो डिफिनेशन है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, हर एक को अभी हम आपको बता चुके हैं। ध्यान दीजिए, क्या बोले कि अगर आप नेमिंग किए नंबर ऑफ कार्बन, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंट होगा तो क्या कहलाता है? चेन आइसोमेरिज्म। अब टू मॉलिक्यूल का नेमिंग किए और नेमिंग में अगर पोजीशन का डिफरेंस है, चाहे पोजीशन फंक्शनल ग्रुप हो या ब्रांच का, तो क्या कहलाएगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। टू मॉलिक्यूल है, अगर दोनों मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट है लेकिन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो क्या कहलाएगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। टू मॉलिक्यूल है, दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंट होगा तो क्या कहलाएगा? मेटामेरिज्म। तो देखिए, किसी भी चीज को शॉर्ट में भी बोलने का तरीका है, आपको इस टाइप से समझाया भी जा सकता है। अब आइए, ये था स्ट्रक्चरल। सेकंड क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होगा? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर। यहां पे स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं होगा, सेम स्ट्रक्चर, लेकिन डिफर क्या होगा? तो फिर जो एटम होगा उसको 3D स्पेस में अरेंजमेंट का डिफरेंट होगा, तो क्या कहलाएगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये 2 टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन में पढ़ना है, ऑप्टिकल क्लास 12 में पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पे ज्योमेट्रिकल का बात किया, तो चलिए ज्योमेट्रिकल क्या होगा देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल का पहला कंडीशन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, तो देखिए ए बी और यहाँ पे क्या? सी और डी। जो यहाँ पे ए और बी है ये मस्ट बी डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। उसी टाइप से इस कार्बन से जो सी और डी दिया है ये दोनों क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, यानी ए डज नॉट इक्वल टू बी, सी डज नॉट इक्वल टू बी। ये कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। तो ये आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट था। अब आते क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे क्या दिया, ध्यान दीजिए। फर्स्ट में देखिए, इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं, CH3 CH2 CO CH2 CH3। यहाँ पे देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं? CH3 CH2 CH2 CO CH3। अगर हम नंबरिंग करें, चलिए नंबरिंग यहाँ पे हम करके देखते हैं क्या होगा। ये 1 2 3 4 5। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे तो नंबरिंग इस साइड से होगा, तो ये हुआ मेरा। आप अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 3 नंबर पे है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पे, दैट मींस ये क्या हुआ? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या हुआ? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अभी हम मेटामेरिज्म आपको क्या बताए थे? सेम फंक्शनल ग्रुप होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप में दोनों साइड क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप इस साइड कितने कार्बन? 2, और यहाँ पे कितने कार्बन? 2। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इस साइड 3 कार्बन और यहाँ पे कितने कार्बन? 1 कार्बन। तो ये एक मेटामेरिज्म भी है। क्या है? मेटामेरिज्म, यानी ये दोनों है फंक्शनल और मेटामर्स। अब अगर दोनों में से एक बोलना है तो किसे बोलेंगे? तो ये एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है? देखिए, FMCP। आप इसे याद कर सकते हैं, FM चलाओ प्यार से। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे ये क्या है? मेटामर्स भी है और क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो दोनों में से एक बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? ये मेटामर्स आइसोमेरिज्म है।
तो ये था क्वेश्चन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर बी। बी में देखिए, अगर हम इसे नंबरिंग करते हैं, यहां पे चलिए, अगर यहां पे आप नंबरिंग कीजिए 1 2 1 2, 1 पे देखिए क्या लगा, डी और एच, 2 पे एच और डी, यहां पे 1 पे डी और एच, यहां पे 2 पे डी और एच। यानी यहां पे क्या हो रहा, स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं है। स्ट्रक्चर में चेंजिंग है नहीं, 1 पे जो यहां पे डी और एच है, यहां पे भी डी और एच है, तो सेम यहां पे 2 पे एच और डी, यहां पे डी और एच। तो चेंजिंग किस में है, चेंजिंग है 3D में मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट में। तो ये क्या होगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल होगा। ज्योमेट्रिकल का कंडीशन क्या बताया था, डबल बॉन्ड, और जो कार्बन पे कनेक्ट होगा डिफरेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे डी है और यहाँ पे क्या एच है, डिफरेंट है, यहाँ पे भी एच है और ये डी है, तो क्या है, डिफरेंट है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है, सिस और ट्रांस। किसे बोलते हैं समझिए, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम ग्रुप सेम साइड, देखिए डी डी वन साइडेड है, सेम साइड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस। लेकिन यहां पे डी देखिए यहां पे, और ये अपोजिट साइड में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ए क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये था ए और बी। आइए सी को देखते हैं। सी में अगर हम देखें तो यहां पे क्या हो रहा है, ना ही यहां पे आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल ना स्ट्रक्चरल, तो ये क्या है, रेजोनेंस है। क्या है, रेजोनेंस। रेजोनेंस यहां पे समझते हैं रेजोनेंस क्या होता है। चलिए हम लोग इस मॉलिक्यूल को लेते हैं फर्स्ट में, क्या है, ध्यान दीजिए, सी, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, OH, यहां पे भी OH और ये H। देखिए इस पे क्या है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। चलिए लोन पेयर दिखा दिए। अब देखिए यहां पे क्या है, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, तो ये रेजोनेंस का कंडीशन है, यहां पे रेजोनेंस होगा। लोन पेयर यानी नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर यहां पे अपना देगा, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, बॉन्ड बन जाएगा। क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो देखिए क्या हुआ, COH, एक लोन पेयर अभी भी इसके पास है, क्योंकि अपना लोन पेयर दिया इसलिए यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या हुआ, H और ये OH। दैट मीन्स यहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो देखिए OH OH H, यहां पे जहां पे OH कनेक्ट है वही OH यहां पे कनेक्ट है। दैट मीन्स एटम्स का यहां पे कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ, सिर्फ यहां पे अरेंजमेंट किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का। तो 2 मॉलिक्यूल जिसमें एटम का अरेंजमेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ शिफ्ट करेगा, तो क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, रेजोनेंस। तो सी में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।